श्री रामचरितमानस की, श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस का आज द्वितीय सोपान हम श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय कथा, द्वितीय दिवस की पावन कथा, ये राम कथा है। इस कथा में स्वयं हमारी मैया श्री द्रौपदी मैया गुड़गांव से यहाँ आकर मैया जी बड़ी श्रद्धा से पावन राम कथा का रसपान कर रही हैं और अपने स्वर्गीय पति को और अपने बच्चों को श्री अनिल कपूर जी, नरेश कपूर जी, राजेंद्र कपूर जी, विजय कपूर जी, संजय कपूर जी प्रेम पूर्वक आप कथा का रसपान कर रहे हैं। इस प्रकार बड़े प्रेम से स्वर्गीय श्री राज कपूर जी की स्मृति में मैया जी ने सुंदर से आयोजन को किया है और श्रावण का पावन महीना है और पावन सी राम कथा भगवान शिव मां पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। प्रिय भक्तों, जैसे श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता सुखदेव भगवान हैं और श्रोता राजा परीक्षित हैं, ऐसे ही राम कथा के वक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता माता पार्वती है। कल आपने सुना कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ, विवाह हुआ, पुत्र हुआ, तारकासुर का श्री कार्तिकेय जी ने उद्धार किया। उसके बाद भगवान शिव एक वटवृक्ष की छांव में बैठकर प्रेम पूर्वक शांति का अनुभव कर रहे हैं। कैलाश पर ही एक सुंदर सा वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष का ये प्रभाव था, शंकर जी के भजन का ये प्रभाव था कि उस वटवृक्ष के जो पत्ते थे वो सदा ही नव रहते थे, अर्थात वो झड़ते नहीं थे और सूखते नहीं थे, हरे भरे रहते थे। ये भजन का प्रभाव था उस पेड़ की छांव में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी वृक्ष लगाया करो। पता नहीं आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष पर कौन से संत आकर बैठ जाएं और उस वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान की कथा छेड़ दें। इसलिए हम सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। भगवान शिव वृक्ष की छांव में बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं और प्रेम पूर्वक शिव पार्वती का संवाद चालू हुआ। आज माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए। देखिए, पति पत्नी साथ में रहें और साथ में रहकर वो काम से ऊपर उठकर राम में मन लगाएं तो गृहस्थी सफल हो जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रश्न किए कि हे भोलेनाथ, मेरे भीतर भगवान के प्रति कोई संदेह नहीं है, परंतु एक जिज्ञासा है। भगवान शिव कह रहे हैं कि राम तो मंगल भवन है, अर्थात मंगल की खान श्री राम जी हैं। ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं जिसका नाम जपने मात्र से सब सिद्धियां सहज में प्राप्त होती हैं। जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं, वो राम मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग जब नया घर बनवाएं तो अपने घर पर यदि आपने ये वाली चौपाई लिखवा दी, घर के द्वार पर, बाहर जहां पर बाउंड्री पर जहां भी जगह हो, बढ़िया पेंटर को बुलाइए और ये चौपाई लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिस घर के द्वार पर ये चौपाई होती है उस घर में सदा मंगल ही मंगल होता है, अमंगल की संभावना उस घर पर कभी नहीं होती। इसलिए आप अपने घर पर कुत्तों से सावधान मत लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी लिखवाइए।
जो राम मंगल के भवन है, ऐसे मंगल भगवान को, राम को श्री शिव जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य है आपके जैसा कोई उपकार करने वाला मुझ पर नहीं है, इसलिए आपकी जय हो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, देखो देवी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, सारी कथा राम जी की आपने पूछ ली है, अब मैं आपको सविस्तार सारी कथाएं सुनाता हूँ। कहते हैं, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान व्यर्थ है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिनके कान कथा नहीं सुनते, इनके कान केवल सर्प के बिल, चूहे के बिल समान हैं और कोई काम नहीं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान ने कान दिए हैं तो कथाएं सुनने लग जाइए। कान से जब कथा प्रवेश करती है ना, तो हृदय में जो पापों की मैल जमी है, वो पापों की मैल समाप्त हो जाती है। हाँ, और कहा, शंकर जी कहते हैं, देवी, जिनके कान कथा नहीं सुनते, इनके कान व्यर्थ हैं। जिनकी आंख संत का दर्शन नहीं करती, है गुरुजनों के, माता पिता के, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता, वो केवल तुम्बा के समान है। तुम्बा का कमंडल, लौकी जानते हैं, एक कड़वी लौकी होती है जिसका कमंडल संत बनाते हैं। हाँ, बस लटकी रहती है लौकी, पेड़ पर लटकी रहती है वो। हाँ, ऐसे ही वो व्यक्ति का सिर किसी काम का नहीं, जो सिर नहीं झुकाता, तुम्बा अर्थात कड़वी लौकी, ना वो खाई जा सकती, ना वो उसका कोई उपयोग है। कड़वी लौकी की तरह है, तुम्बा की तरह है। और कहते हैं शंकर जी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत, ये शंकर जी कह रहे हैं, ये राम कथा में भगवान शिव कह रहे हैं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ समझिएगा। हाँ, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत प्रेम है, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति का संचार नहीं है, भक्ति अभी जन्म नहीं लिए जिसके हृदय में, समझिएगा कि वो व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। वो महात्मा जी गांव के बाहर शमशान था, वहीं रुक गए। शमशान पर उन्होंने देखा कि सारे चबूतरे बना रखे हैं। चबूतरों पर एक छोटा सा पत्थर गाड़ रखा है। पत्थर पर लिखा था किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ और ये व्यक्ति मरा कब। अर्थात शमशान में सबके मरने वाले की जन्म और जन्म लेने का समय लिखा था, कब तारीख पर जन्म लिया, किस तारीख पे मरा, और नाम, फलाना व्यक्ति जन्म इस तारीख को मर गया। वहां हजारों की संख्या में नाम थे, पर सारे नाम की जो उम्र थी ना, वो केवल 10 वर्ष थी, किसी की 5 वर्ष थी, किसी की 2 वर्ष थी, अधिक से अधिक किसी की 12 वर्ष थी। संतों को लगा कि यहाँ हजारों नाम लिखे हैं मुर्दों के, पर 12 साल से ज्यादा की उम्र किसी की है ही नहीं। भाई इस तारीख को पैदा हुआ और 12 साल के अंदर ही वो मर जा रहा है। तो गांव में संत जी ने पता किया कि भाई क्या इस गांव में लोग ज्यादा जीते नहीं हैं। गांव वालों ने कहा, महाराज गांव में तो लगभग सारे 80-80 साल के हैं, 50-50 साल के हैं, 100-100 साल के भी बूढ़े मिल जाएंगे आपको, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। संत जी ने कहा, शमशान में मैंने देखा 12 साल से ज्यादा की उम्र का कोई था ही नहीं। गांव वालों ने कहा, महात्मा जी हम व्यक्ति की वही उम्र लिखते हैं
जिस उम्र से उसने भजन स्टार्ट किया, जितना उसने भजन किया, जिस समय से उसने भजन किया, उसी को हम उम्र मानते हैं। बाकी समय तो उसकी व्यर्थ मुर्दे की तरह बीत रही थी, उसकी तो हम गिनती करते ही नहीं। तो आप अपने जीवन में जब से भजन करना, भगवान से प्रेम करना, राम गुण गाना जी है सुदादुर, जी है समाना। कितनी सुंदर बात शिव जी कह रहे हैं देवी। जिनकी जिह्वा राम राम नहीं जपती, उनकी जिह्वा दादुर की तरह है। दादुर शब्द का अर्थ यहां पर है मेंढक से और चमगादड़ से भी है। अच्छा, मेंढक को आपने देखा होगा, सवेरे से एक ही आवाज निकालता है, टर टर टर। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता, उनकी जिह्वा इस मेंढक की तरह है, बस टर टर। कई लोग सवेरे से भजन करते नहीं है, बाहर बैठ जाएंगे टर टर करते रहेंगे, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली। ये सब अगले जन्म में मेंढक बनने की तैयारी में है। जो सवेरे से लेकर शाम तक निंदा, कई लोगों को आपने देखा होगा, लोगों का बस एक ही काम है, खा लेना और निंदा करना और सो जाना। निंदा करने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाला व्यक्ति, यहां वहां की व्यर्थ की बकवास करने वाला व्यक्ति, निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति मेंढक बनेगा और टर टर करता रहेगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो दादुर अर्थात चमगादड़ भी बनता है। चमगादड़ सबसे 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि यदि कोई है तो वो चमगादड़ है। चमगादड़ उल्टा लटकता है, पांव के बल कभी बैठता नहीं है, उल्टा, पांव ऊपर सिर नीचे। क्यों? क्योंकि वो मुंह से ही खाता है और मलमूत्र भी मुख से ही करता। सबसे निकृष्ट होता है चमगादड़। हाँ, उस चमगादड़, जो व्यक्ति केवल दूसरों की आलोचनाएं करते हैं, अपनी जिह्वा को राम नाम लेकर पवित्र नहीं करते, ऐसे व्यक्ति निश्चित चमगादड़ बनकर के कोरोना फैलाते हैं। हाँ, तो चमगादड़ ना बने उसके लिए आपको राम नाम जपना चाहिए, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा। हाँ, श्री शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी सुनो, भगवान तो सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुने सो होई। अब यहाँ भगवान शिव माता पार्वती की बात को कितनी बढ़िया कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी आपने बाकी तो सब बढ़िया कहा, पर एक बात नहीं मोही सुहानी। आपने कहा कि वो राम ब्रह्म है, निराकार है, तो फिर साकार कैसे बन सकते हैं? ये बात तो कोई मूर्ख ही कह सकता है। आप जैसी विद्वान समझदार कोई ये बात शोभा नहीं देती। अब भगवान शंकर, आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न खड़े होते हैं, उस प्रश्न के समाधान में आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आज की कथा आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आपको भी खड़ा होता है कि जब भगवान राम ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है? वो तो निराकार है, फिर साकार कैसे बना? तब शंकर जी कह रहे हैं, चौपाई रट लीजिए और आप दूसरों को रटाइए। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान शिव कह रहे हैं कि वो ब्रह्म निराकार तो है, पर वह निराकार भक्तों के लिए साकार भी बन जाते हैं। किसके लिए? बोले भक्तों के लिए बनते हैं।
बन जाते हैं? हाँ। अच्छा, कैसे बन गए? वो तो निराकार है। फिर साकार? बोले भाई जैसे पानी को गिलास में भर दो तो गिलास का आकार दिखता है, थाली में डाल दो तो पानी थाली के आकार का दिखता है, कटोरी में डाल दो तो पानी कटोरी के आकार का। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पानी निराकार होता है। परंतु वही पानी जो निराकार है, वही पानी जब फ्रिज में बंद होता है तो वह पानी बर्फ बन जाता है। जो अभी निराकार पानी था अब वह बर्फ बन गया, तो बर्फ का एक आकार है। तो जो निराकार था वह एक आकार धारण करता है, अर्थात परमात्मा निराकार तो है, पर जब भक्तों की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही परमात्मा निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो निराकार को मानते हैं, हम तो साकार को नहीं मानते। भैया जी, साकार से ही निराकार में जाया जा सकता है। कोई डायरेक्ट छत में कैसे चढ़ेगा? छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी तो होगी ही होगी, बिना सीढ़ी के छत में नहीं चढ़ा जा सकता। तो जो सीढ़ी है ना वो साकार है, सगुण है। सीढ़ी अर्थात सगुण और छत अर्थात निराकार। तो आप साकार से ही निराकार में जा सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी माँ, यदि मैं आपसे कहूं कि अपनी माँ का जरा ध्यान करो, आपकी माँ के गाल कैसे हैं, आपकी माँ की आंख कैसी है, आपकी माँ की सूरत कैसी है, यदि आप आंख बंद करके अभी अपनी माँ का ध्यान करेंगे ना तो आपके अंदर आपकी माँ की मूरत आ जाएगी, सूरत आ जाएगी। ऐसी मेरी माँ है। क्यों आएगी? क्योंकि आपने अपनी माँ को नजदीक से देखा है, कई बार देखा है। अच्छा, जिस बच्चे की माँ बचपन में ही बच्चे को पैदा करती मर गई है, उस बच्चे से कहा जाए तू अपनी माँ की जरा ध्यान कर, जरा छवि बना, तो क्या वो छवि बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है। तो देखा ही नहीं है तो छवि क्या बनाएगा? उसी प्रकार जैसे माँ को आपने देखा है तो फिर माँ के ना रहने पर भी उसकी आकृति बनाई जा सकती है, पर नहीं देखा तो नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार है, पर वो साकार बनकर इसलिए आते हैं ताकि भक्त मेरी आकृति अपने हृदय में बना सके। बिहारी जी बनकर बैठ गए भगवान, ताकि भक्त मेरी इस आकृति को अपने हृदय में बसा लें। हाँ, वो जगन्नाथ बनकर बैठ गए ताकि भक्त इस आकृति को हृदय में बसा लें और इसी का चिंतन करते रहें, ताकि इससे उनका कल्याण हो जाए। जैसे पहली के विद्यार्थी को, KG 1 के विद्यार्थी को लिखकर बताना पड़ता है ये का है, का कैसा होता है, लिखकर बताओगे तब तो बच्चे की खोपड़ी में जाएगा। अच्छा, ये का ऐसा होता है, खा ऐसा होता है, का ऐसा होता है, लिखकर नहीं बताओगे तो बच्चा कैसे समझेगा? जैसे बच्चे को लिखकर बताना पड़ता है, एक बार वो समझ गया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा का तो आपके अंदर का की आकृति बन गई, मैंने कहा खा तो आपके अंदर खा की आकृति बन गई। उसी प्रकार जैसे बच्चे को, पहली के बच्चे को कोई भी चीज आपको लिख के बतानी ही पड़ेगी, उसी प्रकार भक्ति की पढ़ाई जब आप करोगे तो वहां सगुण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तब तो आकृति बनेगी राम की और कृष्ण की। बिना उस आकृति के उसे निराकार में कैसे मन लगेगा? तो साकार से ही आप निराकार में जा सकते हैं। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है सगुण में और निर्गुण में। ये हम नहीं, शंकर जी कह रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के साकार और निराकार में भेद करता है वो व्यक्ति बड़ा पापी होता है। कोई भेद ना करो। कई लोग ऐसे हैं निराकार को मानते हैं तो कई लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हमारे भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी है? फिर अपने दादा परदादाओं की चित्र कमरे में क्यों लगा रखे हैं? मूर्ति पूजा तो तुम नहीं करते। तो भगवान की मूर्ति से विरोध है और माँ की मूर्ति से प्यार है। अरे भाई, मूर्ति तो मूर्ति होती है, किसी की भी हो।
एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता और मैं मूर्ति को नहीं मानता। एक राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता और मैं मानता भी नहीं हूं। स्वामी जी बोले, बढ़िया है, आप मत मानिए, कौन कह रहा है। तभी स्वामी जी ने देखा कि उस राजा के दरबार में राजा के पिता का चित्र लगा था, जो कि पहले वो राजा थे। हाँ, राजा विवेकानंद जी ने राजा से कहा, राजा साहब ये चित्र किसका है। राजा ने कहा, ये मेरे पिता का चित्र है और ये पहले राजा थे, इन्होंने मुझे राजगद्दी दी है। तब सैनिकों को विवेकानंद जी ने कहा, जरा ये राजा की तस्वीर निकालिएगा। तस्वीर निकाली गई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जमीन पर रखो। जमीन पर रख दी गई। स्वामी जी अब क्या करते हैं, उस तस्वीर के ऊपर थूकने लगते हैं। थूक दिया और लातों से कुचलना शुरू। अब राजा को बड़ा क्रोध, विवेकानंद जी क्या कर रहे हैं आप, मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तो तस्वीर है, ना तो ये बोल सकती है ना तो ये सुन सकती है। अब ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो ये तुम्हारे बाप कैसे हो गए। राजा ने कहा, ये मेरे पिता की तस्वीर है, आकृति है। जब मैं इस आकृति को देखता हूं ना तो मुझे अपने पिता की याद आ जाती है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तेरे बाप की तस्वीर देखने से तेरे बाप की याद आ सकती है, तो मैं राम का विग्रह, राम के मंदिर जाकर उनका दर्शन करता हूं तो इस विग्रह से मुझे अपने राम की याद आ जाती है। इसमें तुझे प्रॉब्लम क्या है। तू कहता है मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, खुद भगवान आप अपने बाप की तस्वीर लगाते हैं ताकि उनको देखने से आपके पिता का स्मरण हो जाए, और भगवान की मूर्ति का विरोध करते हैं। जैसे आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर देखकर उन्हें स्मरण कर लेते हैं, ऐसे मंदिर में जब हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो बिहारी जी के इस रूप को देख करके बिहारी जी की उस कल्पना को हम करते हैं जो बिहारी जी माँ यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, जो श्याम सुंदर माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। हम राम के मंदिर जाकर राम का चित्र देखते हैं तो राम के चित्र से हमें वो राम दिखाई पड़ जाते हैं जो दशरथ के आंगन में खेलते हैं, जो कौशल्या की गोद में जाकर दूध पीते हैं, जो राम दशरथ जी के साथ आंख में चौनी का खेल खेलते हैं। इन राम को देखकर उन राम की याद आ गई। जैसे आपने अपने पिता की तस्वीर देखी तो आपके अपने असली पिता की याद आ गई, ऐसे राम के मंदिर में राम का चित्र, राम का दर्शन, राम का विग्रह देखते हैं तो राम का स्मरण हो आता है। तो राम सगुण है और निर्गुण है, ये तो कोई भेद नहीं है, सगुण है और निर्गुण है, साकार भी है निराकार भी है। परंतु लोग ये कहते हैं ना मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। अच्छा, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते या जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, इन लोगों के घर जाकर देखना, इन्होंने भी अपने शादी के एल्बम बना बना रखे होंगे। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो अपनी शादी का एल्बम बना के रखे होंगे, समय समय पर देखते रहते होंगे। भाई वो भी तो तस्वीर है, तुम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते, अपनी फोटो देख रहे हो, पर भगवान की फोटो से तुम्हें प्रॉब्लम है। अब बताइए, यदि तुम अपनी शादी का एल्बम देख सकते हो, अपनी तस्वीर देख सकते हो, तो हम राम का चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है। राम को हम विग्रह, राम का विग्रह बनाकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। अरे भगवान श्री राम ने भी जब लंका में चढ़ाई करने वाले थे ना, तो भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव का विग्रह बनाया था कि नहीं, शिवलिंग बनाया था, जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। अरे भगवान राम तो चाहते तो कण कण में भगवान का दर्शन कर लेते, पर वो भगवान भी सगुण की पूजा करते हैं। राम जी कहते हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम।
तो आपके अंदर कभी ये भाव आए कि आप भगवान को ना मान रहे हैं, मूर्ति को? मैं ये नहीं कहता कि निराकार को मत मानिए भाई, जब साकार को मानने लगेंगे तो आप निराकार में अपने आप पहुंच जाएंगे। काखा गाघा का एक बार बोध हो गया तो फिर वो तो बोध हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ, तो सगुण से निर्गुण की ओर जाया जा सकता है। निराकार में रहकर सगुण का विरोध मत कीजिए, नहीं तो पाप लगेगा। शंकर जी कह रहे हैं, देखो देवी, भगवान कितने सुंदर हैं और इनका कितना सुंदर स्वरूप है। ये वही ब्रह्म है जो भगवान के बारे में लिख रहे हैं कि देवी, क्या होता है भक्तों, आप सभी लोग एक प्रैक्टिकल करके देखो। अपनी एक उंगली अपनी आंख के यहां पे लगाओ, यहां पे, और जरा आंख पर दबाओ यूं। जब आप अपनी उंगली आंख पर हल्का सा दबाएंगे ना, तो सामने आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। आप अपनी आंख को यहां पे हल्का सा दबाइए, ये देखिए, आप हल्का सा दबाएंगे तो आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो दिख जाएंगे। जैसे आंख के यहां पर दबाने से एक व्यक्ति का दो दिख जाता है, दिखता है ना, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, दिखेगा। उसी प्रकार वह परमात्मा है तो एक ही, वह एक ही नारायण है, पर वह एक ही अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, एक ही अनेक रूप में दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे आंख पर उंगली लगाने से चंद्रमा को देखो तो दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा है तो एक, पर दिखने दो लगते हैं। ऐसे ही परमात्मा मेरे राम तो एक ही है, पर वह दो तीन दिखने लगते हैं। एक राम दशरथ के बेटे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम परब्रह्म, मतलब वह एक ही अनेक रूपों में दिखने लग जाते हैं। तो उन्हें अलग अलग समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये वही राम है जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये परमात्मा वह राम है जो बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं। अच्छा, बिना कानों के भगवान ने कहा सुन लिया? बोले जब बाली के यहाँ तारा ने समझाया बाली को कि राम तो भगवान है, पंगा मत लो। और बाली फिर भी युद्ध करने सुग्रीव से आया। जब राम ने बाली को पछाड़ दिया तो बाली से राम ने कहा था, क्यों, तेरी पत्नी ने समझाया था पर तू सुना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में बताया था, इन्हें कैसे पता चल गया। तब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये भगवान है, ये कमरे के भीतर आप जो बात कर रहे हैं, अरे बात तो छोड़ दो, आप प्रेजेंट में जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो भी मेरे राम सुन रहे हैं। ऐसे उनके कान हैं, जो सोच रहे हैं हम वो भी सुन रहे हैं। तो बिनु पग चलहि, अच्छा बिना पांव के कहां चल गए भगवान? बिना पांव के कहां चलते हैं भगवान? तब बतलाए कि देखो, जब द्रौपदी मां ने भगवान को बुलाया, द्रौपदी ने कहा प्रभु मेरी लाज लुट रही है, आओ। तब भगवान द्वारिका में थे, दिल्ली में लाज लुट रही द्रौपदी की और भगवान द्वारिका में, लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर प्रेम से द्रौपदी ने बुलाया। तो बिना पांव वाला भी इतनी तेज चलता क्या? अब बताओ, शरीर में एक ही कपड़ा था द्रौपदी के और वो भी आधी साड़ी खिंच गई थी। अब आधी और उतरने में भला टाइम कितना लगता? पर उसके पहले भगवान आ गए और द्रौपदी का समय से वस्त्र बढ़ा दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान बिना पांव के चल सकते हैं, ये सामर्थ्यता भगवान को। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम कर देते हैं मेरे राम, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। क्या काम कर दिया? बोले बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। हाथ कहां लगाया? किसी को दिखाई थोड़ी पड़े थे भगवान,
तो बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर में करहि विधि नाना। हाँ, इस प्रकार भगवान की भगवत्ता को श्री शंकर जी प्रकट कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब ये बताइए प्रभु कि भगवान अवतार राम बनकर, वह ब्रह्म को राम बनकर आने की क्या जरूरत आन पड़ी? परमात्मा को राम बन के आने की क्या जरूरत आन पड़ी? तब भगवान शिव कहते हैं, हाँ भगवान शिव कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जब जब होय। हाँ? तो शंकर जी क्या कह रहे हैं और जरा किस भाव से कह रहे हैं जरा समझिएगा। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि पानिधि सजन पीरा, जब जब होय हानि, जब 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 होय। भगवान से शिव माता पार्वती ने कहा कि प्रभु भगवान को राम बनने की क्या जरूरत पड़ी? तब शिव जी ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन प्रिया। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। अच्छा, ये धर्म की हानि क्या है? गोस्वामी जी गा रहे हैं जब जब होए धर्म की हानि। अच्छा, धर्म की हानि कब होती है? धर्म की हानि से तात्पर्य क्या है? तब कहा एक धोबी था। धर्म की हानि क्या है वो समझिएगा। एक धोबी था, धोबी अपने गधे को चराने ले जाता था। धोबी के पास एक पालतू गधा था। धोबी जी अपने गधे को जंगल ले जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, धोबी जंगल से लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा हीरा धोबी को मिल गया। हीरा बड़ा चमकदार था। धोबी को लगा कि ये चमकने वाला कोई पत्थर है। अब धोबी को पत्थर अच्छा लगा तो उसने क्या किया कि उसने रस्सी में उस पत्थर को बांधकर गधे के गले पे डाल दिया। धोबी को लगा कि ये तो चमकीला पत्थर है, अच्छा लग रहा, तो गधे के गले पे डाला। और जब गधे को नहलाए तो गधे को साबुन लगा के उसी पत्थर से वो गधे को घिसे। वो हीरा था जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए थी, परंतु धोबी को केवल ज्ञान ना होने के कारण धोबी उस हीरे से क्या करता, गधे को घिसता। एक जौहरी बाजू से निकला। जौहरी की दृष्टि पड़ी, वाह ये तो हीरा है।
जौहरी ने मन में विचार किया कि यदि हमने कह दिया कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसकी कीमत बढ़ा देगा। इसलिए जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, ए भाई, ये तुम्हारा चमकीला पत्थर हमें बड़ा पसंद आया, क्या तुम इसे 1 रुपए में दोगे? धोबी ने मन में विचार किया कि भाई ये कितना मूर्ख है, पत्थर के 1 रुपए दे रहा है। धोबी ने मन में विचार किया कि लगता है इसका दिमाग खराब है, दे दो, हम तो दूसरा उठा लाएंगे जंगल से, जंगल में कोई पत्थरों की कमी थोड़ी है। धोबी ने वो पत्थर 1 रुपए में उसे दे दिया। अब वो हीरा जैसे ही जौहरी के हाथ में आया, वैसे ही जौहरी के हाथ में आते ही वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया, टूट गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तुम गधे के गले में थे तब तो टूटे नहीं, गधे को साफ कर रहे थे तब तो टूटे नहीं, और मुझ जौहरी के पास आए तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी जी, अरे वो तो धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, पर आप तो जानते थे कि मेरी कीमत कितनी है, फिर भी तुमने 1 रुपए आकी, फिर भी तुमने मेरा मूल्य जानकर 1 रुपए लगाया। तो अज्ञानी व्यक्ति तो मेरा जो उपयोग करता है सो करता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कुछ, पर जानकार व्यक्ति भी जब मेरा मूल्य इतना कम आकेगा तो मैं टूट जाऊंगा। वही है धर्म की हानि, कि जो अज्ञानी लोग हैं वो राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि राम नाम का क्या फल है। अमेरिका के लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं, इंग्लैंड के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि राम नाम की महिमा कितनी है और ये राम कौन है। पर हम भारत के लोग, हम तो जानते हैं कि राम कौन है, आप तो राम का मूल्य जानते हैं और आप मूल्य जानकर भी राम राम नहीं जपते। यही तो धर्म की हानि है। आप जान रहे हैं कि राम के एक नाम से पत्थर भी पानी पे तर गए, एक नाम लिखा था पत्थर पर, वो पत्थर भी पानी पर डूबा नहीं था। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या आपको और हमें डूबने देगा? हम सब जान रहे हैं कि राम नाम जपेंगे तो भगवत प्रेम बढ़ेगा, भवसागर पार कर जाएंगे, फिर भी हम राम नाम को छोड़कर संसार में धन दौलत समेट रहे हैं। यही धर्म की हानि है कि हमें सब ज्ञान है, फिर भी हम अधर्म कर रहे हैं। हमें राम नाम के हीरे का मूल्य पता है, फिर भी हम उस हीरे की कीमत कम आंक रहे। हम सबको पता है कि राम नाम जपने से पापी से पापी तर गए, अजामिल जैसा पापी भी नाम नारायण सुन के मुक्त हो गया। आप सब जान रहे हैं, फिर भी आप गप्पे कर रहे हैं, फिर भी बकवास कर रहे हैं, फिर भी यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, फिर भी जान कर भी राम नाम नहीं जप रहे हैं। तो बताओ राम नाम फिर वो क्या होगा? जैसे हीरा टूट गया, ऐसे राम नाम जब आपके भीतर भक्ति आती है और आप फिर भक्ति की कीमत नहीं समझते तो भक्ति खिन्न हो जाती है, टूट जाती, उदास हो जाती है कि मैं गई तो थी इसके पास पर इसने मेरी कोई इज्जत नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। अरे हीरे की कोई 1 रुपए कीमत आता है? हाँ, मीराबाई तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम नाम को धन मानती हैं और कहती हैं कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जेके राम नाम धन होय। ये राम नाम की बड़ी अद्भुत पूंजी है। इसलिए कहता हूं कि आप तो भगवान की शरण में रहो और फिर भगवान मेरे जो हमें देना चाहें, जो भी देना चाहें, चाहे फूल दे दें चाहे कांटे दे दें, आप दोनों में मस्त रहो और भगवान से निरंतर प्रेम करते रहो, कभी शिकायत ना करो।